नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और अगर नहीं चल रही तो अभी भी स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, मार्किंग स्कीम के बारे में और साथ ही साथ कुछ आपसे इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगा। आपको अपने एग्जाम के लिए क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं फॉलो करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फॉलो करना तो सब लोग जानते हैं, हमें ये पढ़ना हमें ये पढ़ना, क्या चीज़ नहीं फॉलो करनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जाम के लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए दोस्तों, आप सबको पता है इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। एग्जामिनेशन पैटर्न में ऑलरेडी आप लोगों से पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इसका पूरा डिटेल्ड सिलेबस में ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, कई सारे कैंडिडेट्स का क्वेरी था कि क्या ये पेपर दो अलग अलग दिन होता है। भाई मेरे, एक ही सिटिंग में आपका ये एग्ज़ाम होता है। ठीक है, वो सिलेबस उन्होंने डिफाइन किया हुआ है इस तरह से, पार्ट ए और पार्ट बी में। तो ऐसा नहीं है कि पार्ट ए का एग्ज़ाम आपका किसी और दिन होगा, वो एक ही दिन पर होता है, एक ही साथ होता है। पूरा पेपर आपका 3 आवर्स का होता है और ये पूरा एक साथ आपका पेपर होता है, पार्ट ए पार्ट बी और साथ में डिस्क्रिप्टिव, सब पूरा का पूरा आपका एक साथ होता है। ठीक है, आपको मैं एग्जामिनेशन पैटर्न एक बार फिर से दिखा देता हूँ और बाकी फिर आगे जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम बता देते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज का कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी चाहते हैं इस कोर्स से रिलेटेड तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए ये आपके सामने है एग्जामिनेशन पैटर्न ह्यूमन रिसोर्सेज, जो आपका एग्जाम होने वाला है। अभी कई सारे कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन डेट को लेकर भी क्वेरी है। मैं ऑलरेडी इसका आपको वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, आप जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये इन्होंने क्या किया है, पार्ट ए को कुछ इस तरह से डिफाइन कर दिया है कि पार्ट ए में भैया ये है, पार्ट बी में आपका ये है। ठीक है, पूरा एक साथ आपका पेपर होगा जैसा मैंने यहाँ पे आपको शो किया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, 15 नंबर का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, 15 नंबर का रीजनिंग है, 15 नंबर का जीके है, 15 नंबर का इंग्लिश है। कभी कभी यहाँ पर चेंज कर देते हैं, चेंज ऐसे कर देते हैं कि हो सकता है आपका जीके 10 नंबर का कर दें और रीजनिंग 20 नंबर का कर दें। तो ये चेंजेस हो सकते हैं। बाकी जो आपका है ये 4 के 4 सेक्शन, 4 सब्जेक्ट वो यही रहेंगे। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर एक क्वेरी आई थी बीच बीच में, मुझे जो याद आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊँ। क्वेरी ये आई थी कि जो इसका कट ऑफ होता है, कट ऑफ, मैंने प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जो आपका इसके पहले एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ का वीडियो भी मैं आपको दे चुका हूँ, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ का वीडियो भी दे चुका हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी आपको मैं वीडियो दे चुका हूँ। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। कट ऑफ की जो बात कर रहा हूँ, जो क्वेरी आई थी कट ऑफ की, वो ये आई थी, क्या इसका कट ऑफ सेक्शनल होता है, क्या पार्ट ए का अलग आता है या पार्ट बी का अलग आता है। नहीं, ओवरऑल पूरा फुल 120 मार्क्स में से जो भी मार्क्स आएगा वो आपका ओवरऑल फुल एंड फाइनल कट ऑफ होता है। ठीक है, फुल एंड फाइनल कट ऑफ जो ओवरऑल 120 मार्क्स में से आएगा। जैसे आपको पता है कि पहले जो आपका आया था, मैंने शायद शेयर किया था जनरल कैटेगरी का, आई थिंक शायद 87 के आसपास था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 87 के ही आसपास था। ठीक है, तो ये होता है आपका बस वही फाइनल कट ऑफ, इसी पर आपकी मेरिट बनती है। इसके ऊपर अगर आपका स्कोर है तो भैया आपका सिलेक्शन पक्का है। अब एक और चीज़ है यहाँ पर जानने वाली, वो ये है कि क्वेरी आई थी कि क्या इंटरव्यू है, क्या इसमें इंटरव्यू है या नहीं है। तो भैया इसमें किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं है। मतलब क्या है, मतलब जो ये आपको एग्जामिनेशन पैटर्न दिया गया है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, बस आपको सिर्फ इसी की तैयारी करनी है और आपको इंटरव्यू के लिए इतना लोड लेने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है। रिटन एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो गया दोस्तों, सीधे आपका सिलेक्शन है। रिटन एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो गया, सीधे आपका सिलेक्शन है। तो 15 नंबर का ये मैंने आपको बता दिया। टोटल ये आपका पार्ट ए होता है 60 मार्क्स का, पार्ट बी जो होगा ये भी आपका 60 मार्क्स का है, जिसमें 40 क्वेश्चन आपका ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड आपके आएंगे। 10 नंबर का ऐसे होगा, 10 नंबर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है 2 अलग अलग आ जाए यहाँ पर 5-5 नंबर के, या हो सकता है एक पूरा फुल आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर का आ जाए। तो ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है और ये इन्होंने पूरा यहाँ पर सिलेबस मेंशन किया हुआ है। अब ये जो पार्ट ए का जो सिलेबस है, अगर आपको ये नहीं पता है पार्ट ए का सिलेबस, हमें इसमें क्या पढ़ना है, डिटेल्ड सिलेबस, तो आप हमारी वेबसाइट पर चले जाइए, आपको वहाँ पर ये सिलेबस मिल जाएगा। और नहीं मिल रहा है तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए AAIJEHR सिलेबस। ठीक है, सिंपल आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, ऊपर हमारा वेबसाइट आ जाएगा, वहाँ पर जाइए, आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा, पूरा डिटेल्ड सिलेबस आपको यहाँ पर पार्ट ए का मिल जाएगा। जनरल नॉलेज में क्या पढ़ना है, जनरल इंटेलिजेंस में क्या पढ़ना है, जनरल एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है और इंग्लिश में क्या पढ़ना है। और पार्ट बी का मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ये पूरा आपका डिटेल सिलेबस है जो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके साथ साथ जो हमारी मैम जो आपको पढ़ा रही हैं, तन्वी मैम, उन्होंने भी ऑलरेडी पूरा आपका सिलेबस वगैरह सब कुछ डिस्कस कर रखा है।
ठीक है। तो ये तो है आपका पूरा का पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस। सिलेक्शन प्रोसेस की हमने आपको बात करी, तो सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों आपका सीबीटी है 120 मार्क्स का सीबीटी, ठीक है। जो फाइनल मेरिट आपकी बनेगी दोस्तों वो इसी पर बेस्ड होगी, सिर्फ और सीबीटी। इंटरव्यू कोई भी यहाँ पर किसी तरह का कोई दोस्तों इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है 120 नंबर का, 3 घंटे में आपको ये पेपर देना होगा। इसमें जो भी आपका कट ऑफ जाएगा 85, 86, 87, 80 जो भी कट ऑफ जाएगा वो तो एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद ही पता चल पाएगा, तभी हम आपको बता पाएंगे एग्जैक्ट कि एक्यूरेट आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आपका एग्ज़ाम होने के बाद हम आपको बता पाएंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका कितना जाने वाला है, लेकिन आपको सिर्फ फोकस करना है सीबीटी पर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ मार्किंग स्कीम वगैरह सब हमने आपसे शेयर कर दिया, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इंटरव्यू नहीं है, बस इसमें जितना ज़्यादा स्कोर आप लाएंगे उतना ही आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अब बात करते हैं, कुछ क्वेरी आई थी उससे रिलेटेड कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ क्वेरी आई थी, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है हमें जनरल नॉलेज में क्या पढ़ें, इतना सिलेबस हमारा ऑलरेडी है ह्यूमन रिसोर्सेज का, एचआर का। मैं पहले लिख लेता हूँ, एक तो आपका जीके का क्वेरी आया था, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे। दूसरा आपका एसए का क्वेरी आया था, एक एसए का क्वेरी था, और तीसरा आपका मैथमेटिक्स का क्वेरी था, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज़ जो आपका जनरल नॉलेज वाला पार्ट है, ह्यूमन रिसोर्सेज वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं वो बोल रहे हैं हमारा सिलेबस इतना वास्ट है, हम जीके इतनी सारी कैसे पढ़ें। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भैया अगर आप पूरी नहीं पढ़नी है, 2-3 स्पेसिफिक टॉपिक दे रहा हूँ, आप उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है दोस्तों, करंट अफेयर्स आपका यहाँ पर बहुत ही कम पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन होगा तो आपका करंट अफेयर्स का होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2 तरीके अपना सकते हैं, या तो आप उसको छोड़ सकते हैं, आप करंट अफेयर्स पढ़े ही ना, या फिर आप दूसरा तरीका ये अपना सकते हैं कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, रोज़ 15 मिनट करंट अफेयर्स पढ़ लें, सिर्फ डेली 15 मिनट, कहीं से भी पढ़ो, बस ये है कि अपडेटेड पढ़ो, लेटेस्ट पढ़ो। कहीं ऐसा ना हो कि आज की डेट डाल के और आपको पुराना 4 दिन पुराना करंट अफेयर्स मिले, ऐसा नहीं है। सिर्फ आप रोज़ का रोज़ अपने आप को न्यूज़ से अपडेटेड रखो, और जैसे आज का पढ़ा तो आज के साथ साथ 15 मिनट पीछे का भी पढ़ो। तो उसके बाद मान लीजिए आपने नेक्स्ट डे आगे का पढ़ा, कल का पढ़ोगे, तो आप एक डिसाइड कर लो इस हिसाब से कि आप पिछले 45 दिन का या पिछले 60 दिन का, जो भी आपको लग रहा है कि मैं 60 दिन का कवर कर सकता हूँ, मैं 90 डेज़ का कर सकता हूँ, मैं 120 डेज़ का, मतलब मैं 4 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ सकता हूँ। मैं सजेस्ट करूँगा आपको 6 मंथ्स का, पिछले 6 मंथ्स का। कहाँ से? जनवरी से भी पीछे से, मतलब आप स्टार्ट कर दीजिए जुलाई से, जुलाई से जनवरी 2025। अब ये आप बोलेंगे कि ये 6 महीने का करंट अफेयर हम कैसे पढ़ें? नहीं, तो इसका तरीका है। देखिए पहली चीज़, बहुत सारी वेबसाइट्स पर फ्री में पीडीएफ अवेलेबल है, बहुत सारी वेबसाइट पर फ्री में पीडीएफ अवेलेबल हैं, और वो भी डेट वाइज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आपको अगर डेट वाइज ईजी लगता है तो आप डेट वाइज लीजिए, नहीं तो पूरा मंथली पीडीएफ उठाइए और एक टारगेट सेट कर लीजिए कि 5 पेज हमें जुलाई मंथ के, आज हमें 5 पेज कंप्लीट करने, और साथ ही साथ हमें जनवरी का 5 पेज कंप्लीट करना है। तो एक उधर पढ़ते चलिए और 5 पेज उधर पढ़िए, 5 पेज इधर पढ़िए, आपको जैसे सूटेबल हो। आपको लग रहा है कि चलो हम एक काम करते हैं, हम पीछे सिर्फ 10 पेज वहाँ पढ़ते हैं, फिर जब 10 पेज हमारा एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, नहीं 10 हो पा रहा भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको 5 बोला तो 5 ही पढ़ने, आपके ऊपर। आपको लग रहा है कि हम 1 पेज कंप्लीट कर पाएंगे तो 1 पेज, 2 पेज कंप्लीट कर पाएंगे तो 2 पेज करो, लेकिन डेली करो तो फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये आपको डेली करना है, आपको अपना पूरा एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको 5-6 आवर्स देना ही देना है, 5-6 आवर्स कम से कम आपको देना है। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल में डिसाइड करिए कि 1 आवर मुझे देना है आपका मैथमेटिक्स को, न्यूमेरिकल एबिलिटी को। और अगर ये आपके लिए डिफ़िकल्ट पड़ रहा है, आपको बहुत समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करूं कैसे करूं, तो आप इसको टाइम बढ़ा दीजिए 2 घंटे। और ऐसा नहीं कि हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट, हमें समझ ही नहीं आ रहा, तुमको बहुत डीप में नहीं जाना है कि बहुत एकदम हाई लेवल क्वेश्चन करने, ऐसा नहीं करना है। तुम सिर्फ बेसिक्स पढ़ लो, उतना ही बहुत है। बेसिक्स पढ़ लो, इंपॉर्टेंट फार्मूले पढ़ लो, कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो, बस इतना बहुत है। ये कोई आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम नहीं है, एग्जाम तो आपका ह्यूमन रिसोर्सेज का। तो ये जो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है ये बहुत ईजी पूछा जाता है। तो ये जो आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, इसमें आप बेसिक्स चीज़ें पढ़ लें, फार्मूले पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। बस ये है कि साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलिएगा, ठीक है। तो 2 घंटे आपने मैथ्स को दे दिए, 1 आवर आप दे दीजिए भैया, आप इंग्लिश को दे दीजिए। 1 आवर जो है आप क्या बोलते हैं, आपका रीजनिंग प्लस जीके, रीजनिंग प्लस जीके, रीजनिंग प्लस जीके आपको साथ साथ वो करना है। जीके में मैंने आपको बताया, देखिए आपको करंट अफेयर्स के लिए एटलीस्ट देना है 30 मिनट्स, ठीक है।
30 मिनट। रीजनिंग जो है भाई इसके लिए 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, बहुत आसान आसान से टॉपिक हैं, एक एक दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो। एक दिन पढ़ लो, दूसरे दिन प्रैक्टिस कर लो। आप ये डिसाइड कर लो कि अभी हमारे पास 50 दिन हैं एग्जाम में, ठीक है, 50 डेज हैं, पूरे डेट वाइज टाइम टेबल बना लो, डिसाइड कर लो कि हमें इतने इतने दिन में कंप्लीट करना है। रीजनिंग का बना लो कि 30 मिनट्स आज हम एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, कल दूसरा उसी टॉपिक के कल हम क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, फिर हम दूसरा टॉपिक सेकंड टॉपिक उठाएंगे, 30 मिनट्स में इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे इसके क्वेश्चन करेंगे। तो आप पहले सिलेबस जानो, तो आपको पता तो होना चाहिए कि हमें रीजनिंग में कौन से टॉपिक हैं। आपको टॉपिक्स ही नहीं पता है तो पहले ये टॉपिक्स करो, एक काम करो, लिखो इनको सारा डेट वाइज पूरा प्रॉपर अपना टाइम टेबल। एग्जाम क्रैक करना है ना, अगर क्रैक करना है तो पूरा प्रॉपर डिटेल्ड में अपना पूरा टाइम टेबल बनाओ, उसको अपने रूम में लगाओ, कहीं वॉल पर दीवार पर कहीं भी आप लगाइए, उसको अच्छे से पढ़िए, उसको रोज़ देखिए कि आज ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, जो टॉपिक कंप्लीट हो रहा है उसके आगे टिक करते जाइए, और आप खुद देखिए आपका कॉन्फिडेंस डे बाय डे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, आप उसको टिक करिए, क्रॉस करिए कि अरे ये मेरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद जाइए घूमिए, एंजॉय करिए, थोड़ी देर रिफ्रेश करिए अपने आप को, उसके बाद मॉर्निंग वॉक पे जाइए, इवनिंग वॉक पे जाइए, अपने आप को रिफ्रेश करिए, फिर आइए, फिर पढ़ने बैठ जाइए, फिर डिसाइड करिए अच्छा चलो आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, उसको मारा फटाक से आपने, चलो मेरा आज ये कंप्लीट हुआ, उसको क्रॉस करिए, और देखिए दोस्तों कितना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा, आपको खुद अच्छा लगने लगेगा, और आप फिर जो आप टाइम दे रहे 30 मिनट्स, फिर आपको 45 मिनट्स करेंगे, फिर 1 आवर करेंगे। तो ऐसे करते जाइए दोस्तों, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक प्रॉपर शेड्यूल चाहिए, वो आपको खुद से बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर बता दूंगा आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, वो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। तो सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे कर लो, आप अपना टाइम टेबल बना लो, रीजनिंग और जीके का हो गया, अब बाकी आप 2 आवर्स अपना जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज आप इसको दे दो, ठीक है। अब आप यहाँ पर जितना ज़्यादा आप टाइम एक्सटेंड कर सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब आपको लग रहा है कि चलो भैया हम जॉब नहीं करते, हम तो सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो तुम टाइम बढ़ाओ ना यार, यहाँ पर मैथ्स का 2 की जगह 4 घंटे करो, इसको 4 आवर्स करो, इंग्लिश वाले को 2 आवर्स करो, रीजनिंग और जीके वाले को 3 आवर्स करो, कितने घंटे हो गए, ये 9 घंटे हो गए। अब आपका बचा क्या, बचा आपका ह्यूमन रिसोर्सेज, इसको 3 घंटे दे दो। आपको लग रहा है कि चलो भाई हम मैथ्स को 4 घंटे नहीं दे सकते, इसको 3 घंटे कर दो, इंग्लिश को 2 घंटे कर दो, रीजनिंग और जीके 2 घंटे कर दो, कितना हो गया 7 आवर्स। अब इसको आप 3 आवर्स 4 आवर्स, देखो भाई इतना तो आपको करना है, 10 से 11 घंटे आपको पढ़ना है, और कोई ऐसा नहीं ज़िंदगी भर पढ़ना है यार, सिर्फ नेक्स्ट 50 डेज़ बस, जीवन के अगले 50 दिन बस आपको इतनी मेहनत करनी है। और वर्किंग प्रोफेशनल्स वाले ऐसा मत समझिए कि वो 10-11 घंटे पढ़ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन होगा, हमारा नहीं होगा। आपको एक और फैक्ट बता देता हूँ, वर्किंग प्रोफेशनल्स वाले ज़्यादातर बंदे सिलेक्ट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि वो 10-11 घंटे पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ 5 ही 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो क्या होगा हमारा, हम पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। अब मैं आपको कुछ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक बता देता हूँ जीके में, वो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, हमारा जो सिविलाइजेशन है वो पढ़ना है, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स पढ़नी है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी स्टेट में है, किस स्टेट पर है, कहाँ पर है, ठीक है, जैसे लोथल है आपका, ये किस स्टेट में है, इस तरह की जो भी आपके हड़प्पा वाली जो भी साइट्स हैं, ये साइट्स के सारे नाम पता होने चाहिए, और किस स्टेट में है ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। इसके अलावा 1947 से 5 साल बाद का और 5 साल पीछे का जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो सब तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको कराऊंगा, उसमें मैं आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट करूंगा, क्योंकि आपको हिस्ट्री के साथ साथ यहाँ पर पॉलिटी ज़रूर पढ़नी है भैया। पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, और अगर आपने पॉलिटी पढ़ ली तो सिर्फ जीके नहीं, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज वाले पार्ट में भी एक चैप्टर इन्होंने दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ भी आपको मदद मिलेगी। और बाकी मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये पूरी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको लग रहा है ज्योग्राफी हम नहीं पढ़ सकते, हमारे पास टाइम नहीं, तुम ज्योग्राफी स्किप कर दो, छोड़ दो, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ लो, सिविक्स पढ़ लो, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें तुमको पढ़नी। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट जो भी डायनेस्टी है, ठीक है, ये पढ़ लो, टाइमलाइन पढ़ लो, अपना हिस्ट्री की जो भी टाइमलाइन इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है वो पढ़ लो। इसके साथ साथ आपको जो करंट अफेयर्स में अगर आपको कुछ पढ़ना भी है तो आप पढ़िए अवार्ड्स, ठीक है, स्पोर्ट्स न्यूज़, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इसके साथ साथ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स, या इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ये इतना नहीं पूछता है, बट लेकिन हाँ अवार्ड्स और स्पोर्ट्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, और ये गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड अगर आपने पढ़ लिया तो आपके लिए भी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज वाले पार्ट में भी आपका
एक्ट वगैरह तो पूछता है, अगर स्कीम्स भी आपको आती हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा तो आप वो भी कर लेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें जीके में पढ़नी। इंग्लिश में मुझे पता है, मैं आपको बता सकता हूँ, ईडियम्स एंड फ्रेजेस आप पढ़ लीजिए। ईडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने कुछ दिन पहले टेलीग्राम पर ये सारी लिस्ट शेयर करी थी। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पढ़ लीजिए। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं, नॉर्मली आप यहाँ पर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैब वगैरह ये सब सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। यही नॉर्मली आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में यही पूछा जाता है आपका। इसके साथ साथ वोकैब आप तैयार कर सकते हैं, एक्टिव पैसिव तैयार कर सकते हैं, इसके साथ साथ नरेशन पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना दोस्तों, ये सारी आपके इंग्लिश वाले सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही पढ़ लो तो इतना बहुत है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आर्टिकल ज़रूर पढ़ लेना। अभी आर्टिकल एक तो आपका इंग्लिश में आता है, दूसरा आपका जीके में आता है ना, दोनों जगह आता है ना, जीके में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। तो इंग्लिश में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, जीके वाले पार्ट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और बहुत सिंपल है। सिंपल आपसे पूछेगा राइट टू एजुकेशन बताइए किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो इस तरह के बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए। सेम वही चीज़ है इंग्लिश में है, ए एंड द, ये आर्टिकल का यूज़ कहाँ पर होता है। फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो आपके क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर सिंपल आपसे आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, तो ध्यान रखिएगा, आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है मैथ्स का। मैंने आपको बता दिया, हाँ मैथ्स में ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैथ्स की हम पढ़ें कैसे, हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। हम तो ह्यूमन रिसोर्स वाले, हम तो कॉमर्स साइड वाले हैं, हम आर्ट साइड वाले, हमने एमबीए कर लिया, हमको पता ही नहीं मैथ्स हम कैसे पढ़ें। भाई मेरे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको बहुत हाई लेवल पढ़ना है, बहुत सारा कुछ पढ़ना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिंपल एक चैप्टर उठाइए। सपोज मान लीजिए आपने कोई भी एक चैप्टर उठा लिया, मान लीजिए आपने उठा लिया भैया एवरेज। अब क्या आपको एवरेज नहीं पता है कैसे निकाला जाता है? क्या आप इसकी बेसिक डेफिनेशंस या बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ सकते हैं क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट्स मतलब अच्छे से, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए कि साला कोई भी क्वेश्चन है आराम से आप सॉल्व कर लोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो कोई भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सारे फॉर्मूले याद कर लो, रिवाइज कर लो। डेटा इंटरप्रिटेशन अच्छे से पढ़ लो, डेटा इंटरप्रिटेशन देख लो कैसे है। वही चीज़ एवरेज पूछ लेगा आपसे, रेशियो पूछ लेगा, यही सब है। लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन ग्राफ आता है, पाई चार्ट वगैरह तो टेबुलर फॉर्म में आता है कि आप पाई चार्ट में, तो एटलीस्ट आपको ग्राफ देखना तो आना चाहिए। आपने देखा क्वेश्चन, आप तो झूम गए, आपने कहा ये क्या इसने हमसे पूछ लिया। एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि होता क्या है। पाई चार्ट अगर आएगा तो उसमें हम कैसे वैल्यू निकालते हैं, कैसे क्या एंगल होता है, एंगल से हम कैसे क्या वैल्यू पता करते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो डीआई के लिए सिर्फ सिंपल ये है कि आप एक बार देख लेना, बाकी हर चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्लस फॉर्मूला आपको पढ़ने ही पढ़ने। अब सपोज मैंने ले लिया परसेंटेज चैप्टर ले लिया। अब परसेंटेज का क्या इंपॉर्टेंट बेसिक हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि नहीं आते हैं, कॉन्सेप्ट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन में अगर आपका पूछा जाएगा एक बेसिक क्वेश्चन भी, कोई आप साथ साथ करते चलिए, कोई भी क्वेश्चन फार्मूला परसेंटेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया, आप देखिए कैसे फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है, कौन कौन से फार्मूले हमारे लग रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, इसका क्या फार्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, इसका क्या फार्मूला होता है। तो सिंपल बेसिक चीज़ें पढ़नी है और उससे रिलेटेड फार्मूले पढ़ने हैं, और 10-10, 20-20 हर चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट के एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आप लगा लीजिए। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैथमेटिक्स आपका तैयार हो जाएगा। अब आप बोलेंगे हम पढ़ें कैसे? अरे मेरे भाई, सारा कुछ फ्री में पूरी दुनिया में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। कोई भी यूट्यूब चैनल खोल लो, नहीं कुछ समझ में आ रहा, आप हमारे चैनल पे चले जाओ, प्लेलिस्ट अंकुर सर की न्यूमेरिकल एबिलिटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके उनके लेक्चर्स देख लो। किसी भी टीचर का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इन्हीं का ही देखो, किसी का भी देखो, हमारा ही चैनल से नहीं देखना, कहीं से भी देखना हो आप कहीं से भी देखो, दुनिया भर में सब कुछ अवेलेबल है। मैथ्स का आपने पहला चैप्टर उठाया एवरेज, ठीक है, कॉपी लो, पेन लो, उठाओ कॉपी पेन, एक किसी का भी लेक्चर देखो, और वो हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा मत देखो कि 10 घंटे का लेक्चर देख रहा हो पूरा 1 शॉट में कंप्लीट हो रहा है, ऐसा नहीं देखना। कोई वो 10 घंटे में कंप्लीट करता है और कोई उसी चीज़ को 30 मिनट्स में कंप्लीट कर देता है। तो जो कम से कम टाइम में कंप्लीट कर रहा है उसका लेक्चर देखो, ठीक है, लेक्चर देखो, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, वो सारे के सारे आप देखिए, उसको समझिए कैसे निकाला गया है, और उससे रिलेटेड 10-10 क्वेश्चन आपको नहीं मिलना है। 10 क्वेश्चन गूगल में सर्च करो, एवरेज प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लास 10th लेवल, क्लास
9th लेवल आपको मिल जाएंगे आराम से। या फिर आप डाल दो उसमें SSC CHSL CGL करने की ज़रूरत नहीं, CHSL आप लेवल के तक के कर लीजिए, उसी लेवल के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की बात आपको समझ में आ गई। कोई प्रॉब्लम आती तो यार नंबर दिया हुआ है ना, आप पूछो ना मुझसे, ये नंबर है, आप कॉल करो, व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, हम लोग बैठे किस लिए। आपको कोई भी समस्या आ रही है आप पूछो मुझसे कि मुझे मैथ्स नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ये कहाँ से पढ़ना है, मुझे इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, ये प्रैक्टिस कहाँ से करें, सारी चीज़ें हम बताने के लिए बैठे तो हैं आपके लिए। ठीक है, अब बात आती है आपका जो ऐसे वाला पार्ट है, कई सारे कैंडिडेट्स ने पूछा है। देखो मेरे भाई, जो भी ऐसे वाला पार्ट है, पहली चीज़ तो ये समझो कि जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हो सकते हैं, आप पहले उनको ज़रूर पढ़ो, वो तैयार करो, अच्छे से तैयार करो। इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ो, आप इंग्लिश की कोई भी वेबसाइट्स देखो, इंग्लिश की न्यूज़ आती हैं जो भी आपकी, वो इंग्लिश में देखो, सबटाइटल के साथ देखो। और साथ साथ क्या है, देखिए आपका कोई इंग्लिश स्पीकिंग या ये सब टेस्ट नहीं हो रहा, आपको बेसिकली क्या सीखना है, राइटिंग स्किल्स। आपको बेसिकली सीखना क्या है, राइटिंग स्किल्स। आपका कोई वो टेस्ट नहीं होने जा रहा है इंग्लिश का कि आप स्पीकिंग कोर्स आपको ज्वाइन करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल आपको ऐसे लिखना आता है, अच्छी प्रॉपर बिना एरर के अगर आप एक ऐसे लिख देंगे जिसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होगी, बस वो इंपॉर्टेंट है। कितना लंबा चौड़ा लिखते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं, ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो टॉपिक्स हैं अगर वो आप पहले से प्रिपेयर करके जाते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में वही टॉपिक्स आ जाए, तो हमारे लिए यूज़फुल होगा, हमें पता रहेगा। जैसे नॉर्मली आपके HR से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ होती हैं आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में गूगल पे सर्च करिए, बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे, आप पढ़िए। रिसेंटली अभी हमारे आजकल ट्रेंड में है क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, मतलब AI का हम ह्यूमन रिसोर्सेज में, ठीक है, AI का हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज़ आपका कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का बिहेवियर अगर चेंज होता है तो क्या हम एम्प्लॉय का बिहेवियर जो चेंज हो रहा है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो चीज़ें हम देख सकते हैं क्या। ठीक है ना, और भी इसके अलावा AI का हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो मैनुअली जो वर्क डन है, मैनुअली जो हम चीज़ें कर रहे हैं वो थोड़ा हम कम कर सकते हैं क्या। और जो भी प्रोफेशनल चीज़ें हमारी हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भी आपकी कंप्यूटराइज चीज़ें होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिकली हम इस डिपार्टमेंट में किस तरह से मदद ले सकते हैं पूरी, और ये क्या इम्पैक्ट डालेगा फ्यूचर में हमारे डिपार्टमेंट पर। ठीक है, इस तरह के आप कैसे आप तैयार कर सकते हैं। डाइवर्सिटी इन वर्क प्लेस, आप ये पढ़ सकते हैं, डाइवर्सिटी इन वर्क प्लेस। तो मैंने आपको बोला जो भी आपके इससे रिलेटेड जो भी आपके हैं, इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ जिनकी आप HRM से रिलेटेड उनकी केस स्टडी पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केस स्टडी। आप बड़ी से बड़ी कंपनी की पढ़िए, आप एप्पल का पढ़िए, सैमसंग का पढ़िए, इनकी केस स्टडी पढ़िए, गूगल की पढ़िए, टेस्ला की पढ़िए, फेसबुक की पढ़िए, आप देखिए इनकी कैसे लोग काम करते हैं, कैसा इनका ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो है कैसे काम करता है, थोड़ा बहुत उनसे सीखिए, देखिए उनके बारे में, उनकी वेबसाइट पर जाइए, सब कुछ अवेलेबल होगा, वहाँ से देखिए इन्होंने कैसे चीज़ें लिखी हुई हैं, कैसे ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ऐसे रिलेटेड राइटिंग टिप्स क्या होते हैं इंपॉर्टेंट, आप जाइए आपको गूगल में सब कुछ मिलेगा, सीखिए वहाँ से कैसे हमें क्या चीज़ें करनी, कैसे हमें ऐसे लिखना है। कोई समस्या आ रही है तो आप हमें बताइए कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। बाकी मैंने आपको पूरा बता ही दिया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, बेसिकली CBT। अब देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सबसे ज़्यादा बच्चे जो स्किप करेंगे, पता क्या करेंगे, ऐसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स और GK, ये 4 चीज़ें हैं जो ये ह्यूमन रिसोर्सेज वाले बच्चे सबसे ज़्यादा स्किप करेंगे। या तो इससे घबराहट हो रही है, या तो इससे डर लग रहा है, या पढ़ा ही नहीं है, कभी कुछ आता ही नहीं है और ना पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अगर अपना फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम देखना है, आपको एग्ज़ाम को दोस्तों क्वालिफाई करना है, तो आपको अपनी यही चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी है। बस ये स्ट्रॉन्ग कर लो, तुम्हारा पेपर निकल जाएगा। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा, कोई समस्या है, तो यहाँ पर आपके पास
सॉल्यूशन अवेलेबल है। कोई भी प्रॉब्लम है, आपको पढ़ना कैसे है, आपके पास बुक नहीं है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, आप हमसे पूछ लो, हम आपको सारी चीज़ें गाइड कर देंगे, बता देंगे, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। किसी भी तरह का कोई किसी का हम प्रमोशन नहीं करेंगे, हम आपको बता देंगे नॉर्मली हर चीज़ आपको सब कुछ गूगल पे मिलता है। आप जहाँ चाहें सब कुछ जिससे पढ़ सकते हैं, जिस मार्केट से कोई भी बुक जो भी आपको अच्छी लगती हो, चाहे जिस पब्लिकेशन की, आप वो ले सकते हैं। कहीं से भी किसी का भी यूट्यूब चैनल जा करके देख सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या आ रही दोस्तों, वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।